15 मिनट के बाद रोबान बाहर आया। जब वो बाहर आया तो उसके साथ 50 से 55 साला एक खातून सफेद लिबास में लिपटी हुई भी मौजूद थी, जो देखने से ही साफ तौर पर बड़ी नमाजी और बड़ी परहेजगार औरत लग रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि ये कोई अल्लाह वाली है। रोबान अब उस मकान के बाहर खड़ा था और वो औरत जिसकी उम्र 50-55 साल थी, सफेद लिबास में मलबूस थी, वो भी उसके साथ ही खड़ी हुई थी। और इतने में वो लड़का भी बाहर आ गया और दरवाजा खोलकर रोबान से सबसे पहले मिला था। एक साथ वाली गली में वो लड़का अचानक से गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वो लड़का वापस आया तो उसके साथ एक और आदमी मौजूद था। वो आदमी आया और अदब से झुककर सलाम करते हुए उस खातून से कहने लगा, आपने मुझे याद किया हाजन बीबी। तभी हाजन बीबी नामी वो औरत बोली, शमसुर रहमान जल्दी से जाकर तांगा ले आओ, मुझे इनके साथ इनके गांव जाना है, इनके घर। हाजन बीबी ने उसे हुक्माना अंदाज में कहा था। 5 मिनट के बाद जब वो वापस आया तो गली में एक घोड़े को लेकर आया जिसके पीछे तांगा भी बंधा हुआ था। रोबान वो औरत दोनों उस तांगे में सवार हो गए और मैं था जो अभी पीछे खड़ा हुआ सोच ही रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। इतने में वो तांगा भी चल पड़ा। मैं दौड़कर तांगे में गायबाना तौर पर पीछे सवार भी हो गया। मेरे बस तांगे में सवार होने की देर थी कि अचानक तांगा ऐसे रुक गया जैसे उसको ब्रेक लग गए हों। कोतवान घोड़े को चाकबुक मारने लगा और उसको बार बार चलने का इसरार भी करने लगा, लेकिन घोड़ा था जो चलने को राजी ही नहीं था। वो घोड़ा बार बार हिनहिनाने लगा, चलने के लिए बढ़ ही नहीं रहा था। ऊंची ऊंची आवाज में वो चिल्ला रहा था। शायद उस घोड़े को मेरी मौजूदगी का एहसास हो चुका था। शायद वो घोड़ा समझ चुका था कि कोई दूसरी दुनिया की मखलूक इस तांगे में सवार है और घोड़े पर अब इतना ज्यादा वजन भी हो चुका था कि वो तांगे को खींच नहीं सकता था। वो चलने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ देर तो कोचवान बेचारा उसे चाबुक मारता रहा, लेकिन घोड़ा था जो अपनी जगह से टस से मस तक ना हुआ। अब तो हाजन बीबी भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो मुड़कर पीछे की तरफ देखने लगी। मैं भी पिछली सीट पर ही मौजूद था, लेकिन इन सब की नजरों से ओझल मैंने अपना गायबाना रूप ले रखा था। मगर हाजन बीबी जैसे ही पलटी थी तो उनके चेहरे पर अजीब से तासुरात नुमाया हो चुके थे। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मौजूदगी हाजन बीबी को मालूम पड़ जाए और वो अपने इल्म से मालूम कर लें कि यहाँ पर एक जिन्नात मौजूद है, क्योंकि ये तो मैं पहले ही समझ चुका था कि इस औरत के पास हो ना हो कोई जबरदस्त ताकत मौजूद है। मैंने मौके की मुनासिबत को भांपते हुए फौरन उस तांगे से नीचे उतरने में ही अपनी भलाई समझी। वही सही समझा और मैं तांगे से नीचे उतर गया। और जैसे ही मैं उतरा मानो वो घोड़ा एकदम हल्का फुल्का हो गया और कोचवान ने जैसे ही उसे एक चाबुक रसीद किया तो वो अचानक से दौड़ने लगा और थोड़ी ही देर में वो अब हवा से बातें करने लगा। मैं अब उसे दूर जाता हुआ देख रहा था, लेकिन मेरी नजरों ने गायबाना नजर जो थी उसने उसका पीछा न छोड़ा और मैंने देखा कि हाजन बीबी बार बार चलते हुए तांगे में से भी पीछे पलट पलट कर देख रही थी। इतनी देर में तांगा थोड़ी देर में मेरी नजरों से गायब हो गया। मैंने देखा कि तांगा बहुत ज्यादा तेज जा रहा था। फिर मैंने अपनी जगह से आहिस्ता आहिस्ता उस तांगे के पीछे दौड़ना भी अब शुरू कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद अब मैं उस हवेली के सामने था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि हवेली के दरवाजे पर वही तांगा खड़ा हुआ था जिसमें रोबान और हाजन बीबी बैठकर आई थी। वो औरत नीचे उतरी और उसने कोचवान को वहीं पर घोड़े समेत रहने का हुक्म दे दिया कि यहीं पर तुम खड़े रहना, यहाँ से कहीं मत जाना। और बड़ी शान से चलती हुई रोबान के साथ हवेली में दाखिल हो गई। मैं भी उनके साथ उस हवेली में दाखिल हो गया। मैं इस हवेली में पहले भी आ चुका था, लिहाजा अब मुझे यहाँ पर कोई भी रुकावट नहीं थी। हॉल में जैसे ही पहुंचे हवेली के तो रोबान ने उसे बड़ी ही इज्जत और तकरीम के साथ बड़े अदब के साथ बैठाया और उसके बाद रोबान हसीना को बुलाने के लिए वहां से चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो हसीना को लेकर वापस आया। हसीना ने आते ही उसको सलाम कर दिया और उसके सामने अदब से बैठ गई। हाजन बीबी, मैं आपको तकलीफ देने के लिए बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। दरअसल काम में कुछ ऐसा आ गया था कि आपको तकलीफ देना पड़ी। आपके सिवा हमारी मदद कौन कर सकता है। असल में रोबान ने मुझे बताया था कि इनके साथ किसी ने आपका जिक्र किया था और मसला कुछ ऐसा था कि आपको यहाँ पर खुद ही आना पड़ा। हाजन बीबी उसकी बात बड़ी गौर से सुन रही थी और उसको बड़े गौर से देख भी रही थी। फिर वो कुछ देर तक इधर उधर ही देखती रही। अभी तक उन्होंने हसीना की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था। मैं चौंक पड़ा था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास तो नहीं हो गया कि यहाँ पर एक जिन्नात मौजूद है। हाजन बीबी बेख्याली में बोली, अभी मसला क्या है। हसीना कहने लगी कि मसला तो मैंने आपको बता दिया खातून। मैं जिस दिन से भी वहाँ से आई हूँ वो जिन्नात है जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है और वो मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। हाजन बीबी उसकी बात बड़ी गौर से सुन रही थी और उनकी नजरें इधर उधर ही थी। इतने में मैं हाजन बीबी को बड़ी गौर से अपनी नजरों से देखे जा रहा था।
और मैं ये भी महसूस कर रहा था कि हाजन बीबी बार बार बेचैनी से अपना पहलू बदल रही हैं। और अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो चुका था और ये महसूस हो चुका था कि वो मेरी मौजूदगी को भांप गई हैं। उन्हें पता चल चुका है कि यहाँ पर मैं यानी एक जिन्नात मौजूद है। फिर वो कहने लगी कि इसका मतलब क्या ये बात दुरुस्त है कि वो जिन्नात, वो जिनज़ादा अब आज़ाद हो चुका है? हसीना ने बड़े अदब के साथ कहा, जी हाँ हाजन बीबी, वो जिन्नात जो है वो बड़ी पहले से ही आज़ाद हो चुका है और अब मेरी जिंदगी खतरे में है। हाजन बीबी उसके बाद बड़ी आराम से इत्मीनान से बोली, देखो बेटा हसीना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस जिन्नात के खात्मे में मैं कुछ मदद कर सकूं और उसके खात्मा में मैं कुछ कर सकूं, क्योंकि अगर मैं नाकाम हो गई तो इसमें मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। हसीना कहने लगी, जी हाँ मैं जानती हूँ हसीना बेगम, लेकिन आप जो कहेंगी, जिस तरह की खिदमत कहेंगी, उस खिदमत को अंजाम देने के लिए मैं तैयार हूँ। तभी हाजन बीबी अपने लहजे में सख्ती लाते हुए बोली, सख्त मिजाज से बोली, ये हमारे मियार की बात नहीं है बेटा, हमारे मियार की बात करो, समझी? हम रुपए पैसे के लालची नहीं है। अगर रुपए पैसे के लालची होते तो बिना पैसे लिए हम यहाँ पर आते भी नहीं। हसीना उनके तेवर बिगड़ते हुए देखकर खामोश हो गई। उसने सर नीचे झुका लिया। फिर हाजन बीबी ने कहा, ठीक है बेटा हसीना, मुझे अब अपने कमरे में लेकर चलो, मुझे तुम्हारा कमरा देखना है। और हसीना उनकी बात सुनकर ही फौरन खड़ी हो गई और हसीना उनको लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रोबान भी उठकर उनके पीछे पीछे चलने लगा, तो मैं भी यहाँ से अब उनका पीछा करने लगा और उनके पीछे पीछे जाने लगा। हाजन बीबी ने जैसे ही मुड़कर देखा कि रोबान पीछे आ रहा है, तो उन्होंने रोबान को रोकते हुए कहा, तुम्हारा अभी वहाँ पर काम नहीं है, तुम यहीं पर बैठो, यहीं पर बैठे रहो, हम जाकर देख लेंगे। यहाँ तुम सामने से हट जाओ, मैं और हसीना ही सिर्फ और सिर्फ उस कमरे में जाएंगे। तुम फिलहाल तो आराम करो, वक्त पड़ने पर तुम्हें बुलवा लिया जाएगा। रोबान ने उनकी बात सुनकर फिर अदब से सर हिलाया और वहाँ से चला गया। हसीना हाजन बीबी को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मैं थोड़ी देर तक तो बाहर खड़ा रहा, फिर मैं थोड़े वफ़े के साथ उस रूम के अंदर दाखिल हो गया। मैं देखना चाहता था हाजन बीबी चीज क्या है और वो क्या करती हैं। तभी हाजन बीबी ने अंदर रूम में मौजूद हसीना से पूछा, ये तुम्हारी मसेरी है? और उनका इशारा मसेरी की तरफ ही था। जी हाँ हाजन बीबी, ये मेरी ही मसेरी है। तो उन्होंने कहा, ठीक है हसीना, एक काम करो, तुम इस मसेरी पर बैठ जाओ। और उसके बाद हाजन बीबी भी उसके सामने पड़ी हुई कुर्सी पर, यानी मसेरी के सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई। अब वो बड़े गौर से कमरे का इधर उधर का जायजा ले रही थी। कभी वो छत को घूरने लगती तो कभी फर्श को घूरने लगती। मैं एक तरफ देखकर खड़े होकर मुस्कुरा रहा था और मैं यही देखना चाहता था कि हाजन बीबी नाम की आखिर ये औरत क्या चीज है और ये क्या कर सकती है। वो कुछ देर कमरे का जायजा लेती रही और उसके बाद वो फिर बोली, हसीना, मुझे एक खुले बर्तन में कुछ पानी चाहिए। तभी हसीना ने पूछा, और कुछ भी चाहिए आपको खातून? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, बस ये ले आओ, तुम तो एक खुले बर्तन में जाकर पानी ले आओ। हसीना उनकी बात सुनकर फौरन उठ खड़ी हुई और पानी लेने के लिए वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब हसीना वापस लौट कर आई तो उसके हाथ में एक बड़ा सा बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था। उसने पानी लाकर बीबी के सामने मेज पर रख दिया और उसके बाद उन्हीं के सामने मसेरी पर बैठ गई। हाजन बीबी ने कहा, मसेरी के ऊपर होकर बैठ जाओ, जब तक मैं ना कहूँ मसेरी से एक कदम भी नीचे मत उतारना। पानी उनके सामने मेज पर पड़ा हुआ था और हसीना भी अब दिलचस्पी भरी निगाहों से उन्हें ही देखे जा रही थी। क्या होगा? क्या हाजन बीबी हसीना को उस जिन्नात से यानी ज़ोरान जिन्नात से बचा पाएंगी? क्या ज़ोरान जिन्नात हसीना बीबी को भी डरा कर भगा देगा? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।